तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार को घेरने की कर डाली तैयारी। अपने आरजेडी नेताओं को दे दिया बड़ा टास्क। संजय यादव को कर दिया साइडलाइन और परिवार को दिया सम्मान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। लगातार अब तेजस्वी प्रसाद यादव सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गए हैं, पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं दोस्तों। और तेजस्वी प्रसाद यादव जहां पहले कहा करते थे कि हम सरकार को एक 100 दिनों का अल्टीमेटम देते हैं, 100 दिनों तक हम कुछ भी नहीं बोलेंगे और इंतजार करेंगे कि सरकार अपने वादाओं को निभाती है या फिर नहीं। लेकिन 100 दिनों का वादा करने के उपरांत दोस्तों आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव को शायद यह मालूम नहीं था कि विधानमंडल का सत्र फरवरी महीने के प्रारंभ में ही शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर अब दोस्तों 100 दिनों के बजाय तेजस्वी प्रसाद यादव 74 दिनों के बाद ही सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर डाली है, जिसको लेकर उन्होंने अपने आरजेडी नेताओं को बड़ा टास्क दे दिया है। लगातार ही सांसदों से लेकर विधायकों तक की बैठक की जा रही है और सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस पर सवाल उठा करता था संजय यादव को लेकर, तेजस्वी यादव ने उसे साइडलाइन कर दिया है। और सबसे बड़ी बात और भी रही कि परिवार को सम्मान देकर मीसा भारती को उन्होंने आगे कर डाली है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार ही अपने आरजेडी नेताओं के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि 100 दिनों के बजाय 74 दिनों बाद ही वो सरकार की घेरने की पूरी तैयारी में जुट गए हैं। इसको लेकर आपको मालूम ही होगा दोस्तों, बीते कल उन्होंने तमाम सांसदों के साथ यानी 16 जनवरी 2026 को बैठक की थी, जिसमें राज्यसभा सांसद सहित लोकसभा सांसद भी मौजूद थे। उसके बाद दोस्तों वहीं पर वो नहीं थमे हैं, उन्होंने यानी 17 जनवरी को ठीक अगले दिन आज ही विधायकों के साथ बैठक कर डाली है। विधायकों में सिर्फ विधायक ही नहीं थे, उनके जितने भी प्रतिनिधि यानी जितने भी आरजेडी के बड़े बड़े पदाधिकारी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ही क्यों न हो, साथ ही साथ जितने भी हारे हुए प्रत्याशी थे, तमाम विधायकों के अलावे जितने भी हारे हुए प्रत्याशी थे, जितने भी एमएलसी थे, जितने भी प्रवक्ता थे, उन सभी के साथ उन्होंने बैठक कर बड़ी तैयारी की है और अपने नेताओं को बड़ा टास्क भी दे दिया है। साथ ही साथ दोस्तों उसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर सवाल उठ रहा था कि भारी करारी हार के पीछे आखिर कौन है। उसके पीछे जहां पर खुलासा हुआ है और आरजेडी नेताओं का मानना है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में आरजेडी अगर 25 सीटों पर सिमट गई तो इसमें सबसे बड़ा कारण के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव खुद है और दूसरा उनके करीबी संजय यादव को दिया जा रहा था। आरजेडी नेताओं के स्तर से इन दोनों को निशाने पर लिया जा रहा था कि इन दोनों के कारण ही आरजेडी को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, जिसको लेकर उन पर सवालें उठ रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि तेजस्वी प्रसाद यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य के द्वारा लगातार ही तेजस्वी यादव पर सवाल उठाया जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि नकेल कसा जाए, गिद्धों जो आगे पीछे जमे हुए हैं उस पर नकेल कसा जाए, उसे ठिकाना लगा जाए। ठिकाने लगाने की बातें की जा रही थी, जिसको आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। दोस्तों आगे हम बातें करेंगे कि आखिर नेताओं को कौन कौन से टास्क दिए गए हैं, जिस टास्क को वो पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा अपनी बहन रोहिणी आचार्य की बातों का सम्मान किया गया है, रोहिणी आचार्य की बातों को मान लिया गया है और उन्होंने साइडलाइन कर दिया है संजय यादव को। दरअसल दोस्तों करीबी तो थे, लेकिन आज भी रहेंगे, पार्टी में रहेंगे, करीबी में रहेंगे, ज़्यादा तजब्बू वो अपने परिवार के व्यक्ति को देंगे। संजय यादव से दुश्मनी नहीं, संजय यादव के साथ कोई बैर भावना नहीं। आरजेडी लीडर हैं तो हैं, लेकिन परिवार के व्यक्ति को वो अपने करीब रखेंगे। और ऐसा नज़ारा उन्होंने बीते कल के बैठक में, जब सांसदों की बैठक हुई थी, उसमें आप देख सकेंगे कि अपने बगल में, ठीक बगल में उन्होंने, बाएं में उन्होंने अपनी बहन मीसा भारती को बिठाया था, तो दाहिने में एक और सांसद को बिठाया था। उसके बाद आइए दोस्तों, ये तो बीते कल की बातें हो गई। अब जब 17 जनवरी को उन्होंने विधायकों के साथ, नेताओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, संवाद के कार्यक्रम के दरमियान दोस्तों वही नीति उन्होंने प्रयोग किया कि खुद
एक ही कतार में बैठ गए, जिस कतार में प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल भी थे, उसके बाद वहीं पर बीच में वो खुद भी थे, उसके बाद अन्य नेता थे। उसी कतार में मीसा भारती भी सांसद होकर नजर आई। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। उसके बाद अन्य बड़े-बड़े नेताओं की बैठक और साथ ही साथ हारे हुए प्रत्याशी जो आरजेडी थे, उनको भी बुलाहट हुई थी। लेकिन इसमें मीसा भारती को अपने ही कतार में बिठाकर उन्होंने साबित कर दिया है कि मैं अब परिवार को सम्मान दे रहा हूँ, पारिवारिक व्यक्ति ही हमारे करीब रहेंगे। यानी मीसा भारती को अपने साथ बिठाकर उन्हें आगे कर उन्होंने यह संकेत दे दिया है और अपने परिवार के व्यक्ति अपनी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य को यह संदेश दिया है कि मैंने आपकी बात मान ली है। रह गई बात संजय यादव को, तो संजय यादव भी नजर आ रहे हैं, वो भी हर मीटिंग में सम्मिलित होते हैं, भूमिका निभाते हैं, परंतु करीब में बिठाते हैं तेजस्वी यादव अपनी बहन मीसा भारती को। अब आइए दोस्तों, सरकार को घेरने के क्रम में उनके स्तर से तैयारियां ये की गई है कि सभी सांसदों को यह टास्क दे दिया गया है कि लोकसभा के सत्र में यहाँ पर सरकार बिहार सरकार को भी घेरेगी आरजेडी और केंद्र सरकार को भी घेरेगी। तो सांसदों और राज्यसभा सांसदों को, लोकसभा राज्यसभा सांसदों को यह टास्क दे दिया गया है कि केंद्र प्रायोजित योजना में बिहार की हकमारी हो रही है, उस पर सवाल उठाया जाए। यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार को पैकेज मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। कोई भी केंद्र प्रायोजित योजना है तो उसमें बिहार की हिस्सेदारी जो बनती है वह मिलनी चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर सवाल जोरदार तरीकों से सवाल उठाने का निर्देश उन्होंने अपने सांसदों को दिया है। साथ ही साथ कह दिया है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का अगर प्रस्ताव लाया जाता है सत्र के दरमियान, तो इसका किस तरह विरोध करना है उसका भी गुर उन्होंने अपने सांसदों को सिखा दिया है। अब आइए दोस्तों, ये तो केंद्र सरकार की बातें हो गई, लेकिन बिहार सरकार को घेरने के लिए उन्होंने बड़ा कदम उठा दिया है। अपने विधायकों को कह दिया है कि सबसे बड़ी बात ये रही कि जो बिहार की आम जनता के साथ वादा किया गया था उसको लेकर सरकार को घेरा जाए। इसके क्रम में उन्होंने कह दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बातें की गई थी, इसकी शुरुआत हुई या फिर ना हुई, अभी तक कितने बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करा दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियां कितनी खोली जा रही है, पूरे बिहार भर के जिलों में फैक्ट्रियां खुलने की स्थिति क्या है, इसको लेकर सरकार को घेरा जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात उन्होंने कह डाली है कि 2 फरवरी से जो विधानमंडल का सत्र प्रारंभ हो रहा है उसमें 2-2 लाख रुपए महिलाओं के खाते में गए या फिर ना गए तो कितने महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपए जा चुके हैं, इसका रिपोर्ट सरकार जारी करे। इस तरह से कई बिंदु है दोस्तों, कई ऐसे टास्क है जिसको उन्होंने नेताओं को दे दिया है। और तेजस्वी यादव का यह प्रयास यह दिखाता है कि इस बार दमखम के साथ 2 फरवरी से होने वाले विधानमंडल के सत्र में आरजेडी अपनी भूमिका निभाएगी। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे और सवालों के पिंजरे में बंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, सत्ता पक्ष यानी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को। इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।